इसके मुख्य द्वार कितने हैं और कैसे इसके हैं? ये बड़ा ही अभेद्य किला है, दुर्गम किला है। 3 दरवाजे इसके, हाथी के सर से एक टूट जाए तो दूसरा नहीं टूटे, दूसरा टूट जाए तो तीसरा नहीं टूटे। हम लोग फोर्ट से बाहर जा रहे हैं और आप देखें कि ऐसे दरवाजे कौन तोड़ सकता है भाई। देखते हैं खुलता है क्या, उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। न्यूज़ 24 शेखावाटी की टीम आज पहुंच चुकी है लक्ष्मणगढ़ फोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुश्किल से हमें परमिशन भी मिली अंदर जाने की और अब हम अंदर जाएंगे और आपको पूरा फोर्ट दिखाएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ 24 शेखावाटी के साथ। सूरज आपको पूरा फोर्ट दिखाएगा और मेरे साथ है मेरे डीओपी नीरज और मेरे डायरेक्टर न्यूज़ चैनल 24 के हेमंत भाटी। तो आज हम लोग पूरा फोर्ट घूमेंगे और आपको दिखाएंगे सुंदर नज़ारा पूरे लक्ष्मणगढ़ का और आसपास के क्षेत्र का। इस फोर्ट को बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही सावधानी से और बहुत मजबूती के हिसाब से बनाया गया था बहुत प्राचीन समय में। और जानते हैं और चलते देखते हैं भाई कौन से राजा थे, किस राजा ने इसका निर्माण किया था। और अंदर एक बालाजी का मंदिर भी बताया जा रहा है जो कि इस मंदिर के इस फोर्ट के निर्माण से पहले का मंदिर है वो। तो चलिए उस मंदिर के बारे में भी जानते हैं, उस मंदिर का इतिहास क्या है। अभी हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं फोर्ट में और यहाँ पे हमें ये जो एक बालाजी का मंदिर है यहाँ पे, जो कि बताया जा रहा है कि इस किले के निर्माण से भी पहले ये बालाजी का मंदिर था। तो हम इस मंदिर के बारे में भी कुछ जानते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर की कुछ दृश्य कि कैसा मंदिर है। आइए मेरे साथ। तो सर ये जो मूर्ति है बालाजी की, तो ये जो मूर्ति है ये बनाई हुई है या कहीं से मिली थी, कैसा क्या है इसका इतिहास? ये बनाई हुई मूर्ति ने बेड़ गांव था, लक्ष्मण का पहला नाम, पुराना नाम बेड़ गांव था, जो उजड़ गया। फिर इस पहाड़ी को बेड़ की पहाड़ी बोलने लगे। दूर दराज तक कोई पहाड़ी नहीं, सिर्फ ये पहाड़ी है जमीन से नेचुरल प्राकृतिक। अरावली पर्वतमाला अलवर झुंझुनू होती गई है। बीहड़ जंगल था, सालासर में पगडंडी जलाया करती थी। सीकर राजा माधव सिंह शिकार खेलने आए हुए थे। इसकी तलटे में गाय बछड़ा चला, अचानक शेर आया, वो बछड़े को खाना चाह रहा था, गाय उसका सामना कर रही थी। ये नजारा सीकर राजा माधव सिंह जी देख रहे थे। गाय के प्रति अपने सनातन में मातृभाव, शेर को मार दिया, गाय को जीवनदान मिल गया। फिर उनके दिमाग में विचार आया कि जरूरी ये वीर भूमि है जहां गाय एक शेर का सामना कर रही है, तो क्यों नहीं स्थान किला बना जाए। सीकर में किला बना हुआ था। फिर ये दूसरा निर्माण करना शुरू किया। जैसे इस पहाड़ के पत्थर को तोड़ के दीवार उठाते थे, दूसरे दिन देखते तो सूत पर पत्थर हिले हुए मिलते, दरार पड़ी हुई मिलती, बन नहीं पा रहा था, बाधा पे बाधा आ रही थी। तो राजा ने अपने दरबार में साधु संतों से सलाह मशवरा किया। एक संत घूम फिर के बोले ये स्वयंभू प्रस्तर मूर्ति उभरी हुई है, यहाँ वैदिक प्राण प्रतिष्ठा करो, अखंड दीपक जलाओ, फिर शायद बन सके तो बन जाए। तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा अखंड दीपक जला, कई वर्षों तक अखंड दीपक जला। फिर पुनः फिर किले का निर्माण शुरू किया। बेयोग माने या कैसे भी माने, बिना कोई बाधा के किला बन गया। फिर सिकरा माधव सिंह, हरदयाल सिंह, कल्याण सिंह, फिर लक्ष्मण सिंह राजा हुए। काफी धार्मिक वृत्ति राजा थे, औलाद थी नहीं। श्री रघुनाथ जी उनके इष्ट देव थे। उनकी सोच थी कि श्री रघुनाथ जी राजा है, मैं निमित्त मात्र। तो फाइनली हम 2 दरवाजे तो ऊपर क्रॉस करके आ चुके हैं। जो तीसरा दरवाजा मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम अब फोर्ट के अंदर चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। बहुत सी जानकारी हमारे साथ जो सर है वो प्रॉपर वे में इसकी जानकारी बता रहे हैं हमें, तो हमें बड़ा ही सहयोग मिल रहा है इनका। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं और जानते हैं फोर्ट के बारे में और भी इसके इतिहास के बारे में। आइए मेरे साथ। किले का तीसरे नंबर का दरवाजा है। दरवाजे के ऊपर जो भी ये वास्तु है, ये अपने आप में पत्थर पे बने हुए हस्तशिल्प है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। ये पूरा पहाड़ी पे बना हुआ किला है। पहाड़ी की जो चट्टाने हैं गोल आकृति की है, जो मटके ऊंधे मटका रखे हुए हैं, नुकीले चट्टानों, गोलाकार चट्टानों पे बना हुआ ये भारत का 1 नंबर का किला है। एक पानी का स्टोरेज है जिसमें आज तक कीड़ा नहीं लगा। जब से पानी है वो हनुमान जी के मंदिर की पूजा अर्चना के लिए काम में लिया जाता। जो कलकत्ता उनका धंधा था और यहाँ उनकी हवेलियाँ थी। उन्होंने तमाम संस्था में राजा को खूब दान दिया। फिर जैसे ही राजा का देह अवसान होने लगा तो उनकी इच्छा थी कि मैं स्थानीय व्यक्ति को दूं, तो उन्होंने घूम फिर के रामनिवास जी को ये किला देना निश्चय किया। रामनिवास जी ने पैसा दे रहे थे, राजा आनाकानी कर रहा था। रामनिवास जी ने फिर जबरन 1961 में इस किले का 35,000 रुपये दिए। राजा ने न चाहते हुए वो पैसा लिया, क्योंकि रामनिवास जी काफ़ी दान पुण्य एक संत वृत्ति के थे। क्योंकि जो कुछ दिया सेठ जी ने बोला वो मेरे धर्म कर्म के लिए, अब आप किला दे रहे तो इसका रुपया ले तभी मैं किला लूँ। तो उसके बाद में 1961 के बाद में ये संपत्ति उन्हीं की है, रामनिवास झुंझुनूवाला उनका परिवार। तो
हमने आपको फोर्ट की बहुत सी चीज़ें दिखाई है, फोर्ट का पूरा नज़ारा, उसकी हाइट से हमने पूरे शहर को दिखाया आपको। इतना खूबसूरत और इतने बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज कर रखा है इन लोगों ने, मेंटेन करके रखा है। हालांकि ये पहले वाली स्थिति में नहीं, इसको पूरे से मॉडिफाई कर दिया गया, मगर फिर भी अगर हम बात करें अगर इसकी भव्यता की और इसकी सुंदरता की, तो वो किसी चीज़ से कम नहीं है। आइए मैं आपको कुछ और स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली उस पर मेरी नज़र गई थी और मैंने इसके बारे में पूछा भी था। देखिए, ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, ये रास्ते पुराने टाइम में जब युद्ध हुआ करते थे, जब आक्रमण हुआ करता था, तो यहाँ से सिपाही जो है यहाँ पे जो फोर्ट के अंदर रहते थे, वो यहाँ से जैसे गरम तेल, गरम पानी, अगर फौज मान लीजिए सामने वाले दुश्मन की फौज अगर हमारे गेट के आगे आ गई है, तो यहाँ से वो आग के गोले, फोर्ट के अंदर जैसे तेल, गरम तेल डालना, ये सब वो यहाँ से किया करते थे। तो टेक्नोलॉजी तब भी बहुत बेहतरीन थी। हालांकि साधनों की कमी हो सकती थी, मगर ज्ञान और जो टेक्निक जो थी वो पहले से बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ की गई। वैसे मैं आपको इस फोर्ट के बारे में बताऊँ तो ये 1805 में ही इसका शुरुआत कर दी गई थी बनने की, और यहाँ के इसके इतिहास के बारे में जैसे बताया जाता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। और जो इसके वर्तमान में जो इसके जो ऑनर हैं, ये आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके जो ऑनर है उन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन कर रखा है। जैसे कि आप इसकी भव्यता के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ को बहुत सुचारू रूप से बनाया गया है। आगे आप देख सकते हैं कुछ एक छत के ऊपर, जैसे अब रूफ टॉप का ज़माना अब आया है कि कुछ एक होटल्स अभी रूफ टॉप यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए कि कितने अच्छे तरीके से छत के ऊपर भी एक गार्डन का निर्माण किया गया है। आइए मैं आपको वो गार्डन एरिया दिखा देता हूँ। जहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, छत के ऊपर गार्डन एरिया भी बनाया गया है। ये शायद नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से, और ये जो एरिया आप झूले वगैरह देख रहे हैं, हम आइए उधर भी चलते हैं। ये एक्चुअली कोई पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये फोर्ट। बिल्ली भी घूम रही है भैया छत पे। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको रखा गया है, रख रखाव के पूरा ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं बच्चों के लिए झूले, सीढ़ी, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सही तरीके से। ये पत्थर के वो ओरिजिनल पहाड़ के पत्थर भी आप देख सकते हैं, कुछ बनाया हुआ नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, ये ओरिजिनल पहाड़ के पत्थर हैं जो छत पे निकले हुए हैं। फोर्ट की छत पे जो निकले हुए हैं, ये फोर्ट आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में कितनी मुश्किलें आई होगी कि पहाड़ को अलग से उस रखा गया है यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ पे फोर्ट का निर्माण किया गया है, इस किले का निर्माण किया गया है। ये कृत्रिम नहीं नज़र आ रहे हैं पत्थर मुझे कहीं से भी कि इनको ऊपर ला के रखा गया हो। और ये एरिया भी आप देख पा रहे हैं। सर मैं इधर से हरियाली और ये शहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, कितना बेहतरीन है। आइए और देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा शहर एक अलग ही रंग में नज़र आ रहा है यहाँ से देखने पे। बहुत प्यारे व्यूज़ नज़र आते हैं यहाँ पे। देख पा रहे हैं आप जैसे कि पूरा शहर मैन हाईवे तक नज़र आ रहा है यहाँ से आप देख सकते। बताया जाता है कि ये जो गुफा जारी है, इसके रास्ते सीकर, सालासर, यहाँ अंदर ही अंदर रास्ते निकाले गए हैं जहाँ से हम लोग सीधे सीकर या सालासर तक पहुँच सकते हैं। आइए जितना दूर पॉसिबल होता है उतना हम आपको दिखा सक पाते हैं। हाँ जी सर। आ जाइए, नीचे चल सकते हैं सर। आप देख पा रहे हैं भूल भुलैया टाइप। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा कौन से रास्ते से किधर निकलना है, पर जितना पॉसिबल होता है मैं आपको दिखा पाता हूँ। आप यहाँ से दिखा दीजिए नीरज प्लीज, आप यहाँ से दिखा दीजिए, आगे रिस्क है, मैं नहीं जाऊँगा, सॉरी। अंदर तो हम लोग फोर्ट से बाहर जा रहे हैं और आप देखिए कि ऐसे दरवाजे कौन तोड़ सकता है भाई। देखते हैं खुलता है क्या, उसे खोलने की कोशिश करता हूँ मैं। फाइनली मैंने खोल लिया दरवाजा और हम बाहर की तरफ निकल सकते हैं। तो हमने आज लक्ष्मणगढ़ फोर्ट को विजिट किया और मैं जानना चाहूँगा कि आपको हमारा आज ही का जो ये विजिट का जो वीडियो है वो कैसा लगा। तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 शेखावाटी को और उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ यानी सूरज के साथ। अगले वीडियो में हम फिर से आपको एक सीकर डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बेहतरीन जगह दिखाएंगे या कहें शेखावाटी की कुछ और एक अच्छी लोकेशन भी लेके चलेंगे और हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।